देवी सर्वभूत मातृरूपेण सन् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री गणेश भगवान की। चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायतः स्रोत। सभी आ जाइए, इसी तरह बजाइए, आरती में शामिल हो जाइए। आइए जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजाधारी दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी चार भुजाधारी माथे सिंदूर सुहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन को भोग लगे संत करे सेवा लडवन को भोग लगे संत करे सेवा अंधन को आँख देते घोड़िन को काया अंधन को आँख देते घोड़िन को काया घोड़िन को काया घोड़िन को काया जन को पुत्र देख निर्धन को माया महाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा और चढ़े मेवा और शाम शरण आई सफल कीज सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी शंभु सुतवारी शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी भावना को पूर्ण करो जगत बलिहारी अरे हम तुम्हारे शरण आए सफल कीज देवा हम तुम्हारे शरण आए सफल कीज सेवा हम तुम्हारे शरण आए सफल कीज सेवा हम तुम्हारे शरण आए सफल कीज सेवा जलम शीतलम करिष्यामि आत्मा विबंधनै च कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला जगुलतालकाय कपाल माला शिव शंकराय देव्यै वरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद्पूजितं मया देव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणो परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर फूलों में सज रहे श्री वृंदावन विहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सजी रहे श्री वृंदावन बिहारी और शांति सज रही है और साथ सज रही है ऋषि भानु की दुलारी और साथ सज रही है विश्वान की दुलारी ओ फूलों में सज रहे मुकुट सर पर रखा है किस अदा से तेरा मुकुट सर पर
रखा है किस अदा। ओ करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, हरि करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से फूलों में बंध रहे हैं। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए, भैया गले में डाले जब कान मुस्कुराए, ओ भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए, भैया गले में डाले जब कान मुस्कुराए, ओ सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को पाते, सबको ही प्यारे लगते, सबको ही मन को भाते। ओ इन दोनों पे मैं सदके रे सदके, इन दोनों में सदके, अरे इन दोनों पे मैं बारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, हरे वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, आइए मीठी मीठी तारी के साथ उसकी श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, ओ श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, इस पे गुलाबी पटकर पटका,
गुलाबी पटकर उस पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों पे सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों पे सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी और रात सज रही है श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी सुनने को मिलेगा और कुछ हमें अपने जीवन में सीखने को भी मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कुछ सीखना और सीखकर सुनकर उसको परिवर्तित करना, परिवर्तन करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और जब शिव महापुराण हो या भागवत हो या कथा हो, कोई भी ऐसा शुभ कार्य हो और उस बीच में अगर एकादशी पड़ जाए तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बताऊं, आपका यज्ञ सफल हो जाता है। कितने लोग व्रत हैं एकादशी का? बहुत बढ़िया। एकादशी व्रत सारे व्रतों का एक व्रत है, कामिदा एकादशी। और श्रवण मास में जो सारे काम को बना दे उसी का नाम है कामिदा एकादशी, जो आपके बिगड़े कार्य को सिद्ध कर रही है ना। बड़ी पावन एकादशी है, इसलिए यह एकादशी का व्रत तो आप सब लोग रहा करो। कोई व्रत रहो अथवा ना रहो, लेकिन एकादशी सबको रहना चाहिए। 11 साल की उम्र के बाद सबको एकादशी व्रत धारण कर लेना चाहिए, पता है। जब हम बहुत छोटे थे ना, तब हम जब आश्रम में गए थे, तब से हम एकादशी व्रत रह रहे हैं। हमारे बेटे को भी आज लगभग 5-7 साल होने लगे रहते हैं कि तो एकादशी व्रत आप सबको रहना चाहिए, बहुत उत्तम व्रत है। मत रहो गुरुवार, मत रहो शनिवार, मत रहो रविवार, मत रहो सोमवार, सारे व्रत रहो ना। अरे पावन व्रत है भाई, इन व्रतों को क्यों हम वो करें। इसलिए सावन मास के पावन अवसर पर ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं, कल कांवर यात्रा, उसके बाद रात्रि में फिर यहाँ पर हम स्वयं अभिषेक कराएंगे, हम भी अभिषेक में बैठेंगे। तो जो भक्त कल रात्रि 8 बजे से अभिषेक करना चाहे, कल दिन में अभिषेक नहीं होगा, क्योंकि सुबह का जो अभिषेक है वो महाकाल में होगा। तो कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। कल की शोभा यात्रा में, कांवर यात्रा पर लोगों को लगना चाहिए कि नहीं कि काशी धाम में बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है।
यहाँ पर कहते हैं पूर्व काल में श्री वेद व्यास जी से सनत कुमार जी ने पूछा कि तब सनत कुमार जी ने कथा कह सुनाई कि हे मुनीश्वर, एक शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और तर्कक्ष और विदुन्माली और कमलक्ष ने बहुत बड़ा कठोर तप किए, बहुत बड़ा कठोर तप किए। तीनों दैत्यों ने मेरू की गुफा में जाकर अद्भुत तप किए। तीनों भाइयों ने 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर 1000 वर्ष तक वायु पान करके तपस्या करी। 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े होकर तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने दोनों भुजाओं को उठाकर कठोर तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहे कि हे भक्तवत्सल, वरदान मांगो, हम किसी प्राणी से न मरें और न हमें सदा अजर अमर होने का आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो, जो मेरे हाथ में है सो मैं तो आपको दे सकता हूँ, लेकिन यह जो आप मांग रहे हैं यह असंभव है, यह असंभव है, ये मेरे से देते। आप तीनों भाइयों को 3 ऐसे लोक दे रहे हैं कि उन लोकों में जाकर आपको वास करना है। जैसे कि भैया यहाँ पर सुखदेव जी महाराज एवं सूत जी ने बताए हैं कि ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिए। उन्होंने सोना, चांदी और लोहे के 3 पुर बनाए, 3 युग बनाए। और तीनों युग में भैया बड़े भाव से सुनना, 3 युग में कामलक्ष एवं सर्वस्व दे सोना। तारकक्ष को दिया गया सोने का और कामलक्ष को दिया चांदी का और विदुन्माली को दिया गया लोहे का पूरा। ऐसे 3 युग 3 राजाओं को दिया गया। आपने देखा होगा सोना जो होता है, सोना चमकता है, चांदी चमकती, लेकिन लोहा कैसा होता है? लोहा थोड़ा कठोर होता है, लोहा थोड़ा कड़ा होता है ना। उसको पिघलाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उसको हमें गर्म करना पड़ता है। तो याद रखना, जीवन में ये बड़े भाग्य की बात होती है। उन पुरों में कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महल एवं प्रत्येक घर में शिवालय तथा अग्निहोम कुंड बने हुए रहते हैं। पहले के समय पर संसार के लोगों में भैया अनेक प्रकार के जितने भी घर होते थे ना, सभी के घरों में किसी न किसी देव स्थान इत्यादि देव मंदिर बना होता था। एक बात मैं आपको बड़ी सुंदर बता रहा हूँ, जो सो ध्यान से सुनो। बोलो हरे हरे। दुनिया के लोग मंदिर बना रहे हैं। दुनिया के लोग मंदिर बना रहे हैं, लेकिन उन मंदिर बनाने वालों से मैं निवेदन करता हूँ, मंदिर बनाओ। मैं मंदिर बनाने के लिए मना नहीं करूंगा, काहे को मैं पाप लूं, लेकिन मंदिर बनाने से पहले मंदिर की देखभाल करने वाला व्यक्ति को चुनो। मंदिर की देखभाल अच्छे से दोनों टाइम में करें, दोनों टाइम वह मंदिर के तरफ ध्यान दें, तो मंदिर बनाइए। नहीं तो घर को भी मंदिर ही कहा गया है। घर को भी मंदिर ही कहा गया। आप अगर मंदिर बनाते हैं प्यारे हैं मेरे भैया, तो सबसे पहले हमें
मंदिर के पुजारी को पहले चुनना चाहिए। तो मंदिर बनाइए और नहीं तो बिल्कुल मत बनाओ। मंदिर बना लिए, जिस समय नया नया मंदिर होता है ना, तो उस समय देखना आप उस मंदिर में शुरू में लोग 100 लोग आरती में खड़े होते हैं। फिर थोड़ा पुराना हुआ तो 50 लोग हुए, फिर थोड़े और पुराना हुआ तो 25 लोग हुए, थोड़े और पुराना हुआ तो 10 लोग हुए, फिर थोड़ा सा और पुराना हुआ तो जो बनाए हैं उनमें से एक ही व्यक्ति घंटी बजाकर आरती करके फ्री हो जाएगा। तो ऐसे क्या क्यों भगवान का अपमान करते हैं आप? भगवान की जब हम सेवा कर नहीं सकते, मंदिर बनाना ही है ना, तो एक काम करिए आप, ये छोटे ठाकुर जी की बात मानना। मंदिर अगर आपको बनाना ही है तो आपका छिंदवाड़ा इतना बड़ा है कि कहीं कहीं ऐसे कोई मंदिर हो जो बेचारे गिरते हों, जिन पर लाइट न लगी हो, जिनमें कई वर्षों से पुताई नहीं होगी, जिनके घर जिस मंदिर में कोई पूजा करने वाला पंडित जी नहीं होंगे, जिस मंदिर के ईंटा गिरते हों, जिस मंदिर पे घंटी इत्यादि नहीं है, जिस मंदिर पे कोई मूर्ति खंडित हो गई हो, टूट गई हो, उस मंदिर पे जाकर उसकी काया बदल दो, तुम्हारा मंदिर बनाने का फल ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, चाहे वहां बना दो चाहे। इसलिए मंदिर बनाने के पहले हमें मंदिर की देखभाल करने वालों को चुनना चाहिए। कथा बता रहा हूं आपको, अगर आपके पूजा करते करते अगर आपका प्रेम सही होगा ना, आपका अगर विश्वास सही होगा ना, आपकी अगर आत्मा सही होगी ना, तो मंदिर से निकलकर भी भगवान तेरे घर के द्वार पे पहरादारी कर सकते हैं। अगर विश्वास सही होगा तो प्रेम का मंदिर। एक बार की कथा है, ध्यान देना, आ गई है तो बता दें। एक गांव पे बड़ा सुंदर सा राम जी का मंदिर था। एक गांव में सुंदर सा राम जी का मंदिर था, राम लक्ष्मण और माता जानकी, और द्वार और पैर के पास बैठे हैं हनुमान जी। उस गांव का एक बड़ा सुंदर नियम था मैया। उस गांव का नियम क्या था पता है? उस गांव का नियम ये था कि प्रतिदिन हर घर से एक एक व्यक्ति जाकर वहां पर आरती करते थे। अब एक दिन पूरे गांव वालों ने सोचा कि चलो आज कहीं घूमने चलें। तो घूमने जाने के लिए गांव वालों के मन में विचार आया कि सब लोग घूमने चले जाएंगे तो मंदिर की सेवा कौन करेगा, मंदिर की सेवा कौन करेगा। गांव वालों ने सोचने के बाद कहा कि ऐसा व्यक्ति को चुन दो यहाँ पर कि हम जितने दिन घूमेंगे उतने दिन की हम उसको दक्षिणा दे देंगे और वह दोनों टाइम कम से कम मंदिर की सेवा तो करेंगे। तो एक पुजारी को चुना गया, पुजारी पूजा करने लगे। अब इन लोग घूमने के लिए कहीं चले गए। 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद उसके बीच में पंडित जी ने, पुजारी जी ने एक बार भगवान श्री राम जी से क्या कहा बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मंदिर में बैठे भगवान जी से कहे कि प्रभु बहुत दिन हो गए, 10 से 15 दिन, 20 दिन हो गए, मैं आपकी सेवा करते करते थक गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि प्रभु मैं बैठूं और आप काम करो। भक्त ने कहा कि अब मैं बैठता हूँ और अब काम करो। जैसे 4 थे मंदिर में, 4 में कौन कौन? राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी। सीता जी को वह ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप किचन संभालो, आप रसोई जाकर संभालिए। और राम और लक्ष्मण जी हैं सीधे साधे, कोमल, मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए राम और लक्ष्मण को कहे कि जाओ नगर में जाकर कुछ भिक्षा मांग कर ले आओ। अब हनुमान जी थोड़े वीरवर हैं, बाहुबली हैं, ताकत वाले हैं। तो हनुमान जी को ब्राह्मण पुजारी ने कहा कि आप जाओ जंगल से लकड़ियां बीन कर ले आओ।
आप जाओ और जाकर जंगल से लकड़ियां बीन कर ले आओ। चारों ने आदेश का पालन किया, भैया अब रोज ये खिला रहा है तो अब तो मुझे भी खिलाना पड़ेगा। तो चारों मंदिर से निकलकर चारों लोग अपने अपने काम में लग गए। उसी बीच में जो घूमने के लिए लोग गए थे बाहर, उनका आना हो गया। अब जैसे ही आना हुआ तो मंदिर देखे बिल्कुल खाली, मंदिर में कुछ था ही नहीं। ब्राह्मण पुजारी से कहे, अरे भैया तू कहाँ चला गया था? हमने तुझे पूरा मंदिर का भार सौंप कर गए थे, तो है नहीं यहाँ पर, हमारे देखो भगवान चोरी चले गए। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, अब बिल्कुल चिंता न करो, बैठो। थोड़ी देर तक बैठे गांव वाले सब। तो साधु का वेश बनाकर कमाकर चले आ रहे थे मंदिर के पास। तीसरे को देखे कंधे पर लकड़ी का गट्ठा लेकर चले आ रहे थे। चौथे के लिए बोले हैं ब्राह्मण पुजारी ने कि अंदर जाकर देखो। अंदर जाकर देखे तो माता सीता चूल्हा फूंक रही थी। तो गांव वालों ने कहा, ये कौन है चारों? तो गांव वालों से पुजारी ने कहा कि मंदिर में कितने लोग थे? बोले 4। तो ये कितने लोग हैं? बोले 4। यही तो हैं भगवान जो आप लोगों की सेवा करने के लिए गए थे। तो वहां पर गांव वालों ने क्या कहा पता है? इतने दिन से हम सेवा कर रहे थे तो हमारे प्रभु ने भाव को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वे जो भी सेवा कर रहे थे स्वार्थ से सेवा कर रहे थे। उन्होंने भगवान को बांट दिया था कि आज तुम, आज तुम, आज तुम, आज तुम। भगवान किसी एक का है? बताओ, भगवान किसी एक का नहीं है। यहाँ तो जब जिसको मौका मिले, जब जिसको समय मिले, जब जिसको लगे कि मुझे आज प्रभु की भक्ति करना है, मंदिर जाना है, तो किसी के रास्ता ना देखो, अपने आप चले जाइए। ऐसा नहीं कि पड़ोसन हमारे साथ जाएगी तभी हम भी मंदिर जाएं। गलत है। मंदिर अगर मोहल्ले में बना है तो हर घर से निकलकर मंदिर पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, मंदिर में जाएं। और भगवान से है शक्ति, और शक्ति से मिलती है प्रेम की है। क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं। जब तक धन है, दौलत है, महल है, राज है, तब तक सबके। दुनिया में कोई किसी का नहीं है मेरे भाई। अगर संसार में कोई किसी का है तो वो है श्री श्याम। भगवान श्री द्वारकाधीश की कुंती मैया कौन थी? बताओ, कुंती कौन थी? ठाकुर जी की मौसी थी, बुआ थी? पक्का ना? पक्का? सोच लो, डन कर दूं क्या? मुझे क्या बोलने की आदत है। इतने दिन से चिल्ला रहा हूँ कि मुझे काजू बादाम वगैरह ला के दो तो मेरी बुद्धि तेज होगी। ला दिया कर 2-4 किलो, ठीक है? ठाकुर जी की कुंती मुझे लगता है कि बुआ ही थी। तो बुआ एक बार भगवान श्री द्वारकाधीश से कहती है, वृंदावन में पता है हमारे वृंदावन में बालकों को क्या कहते हैं? हमारे वृंदावन में प्रभु को कहते हैं, अरे लाला, अरे तने सुने तो, तने हमारे पुकार तो सुन ले लाला। तो पूरा समय गांव वालों में लगावे, हमरे तरफ पलट के भी ना देख रहा हो लाला। बुआ की बाणी को सुनकर कन्हैया कहते हैं, अरे बुआ तू बोल तो, तुझे क्या चाहिए? अरे लाला तू मेरी बात सुनता ही कहाँ है? लाला ये बता, मैं तेरे से जो भी मांगूंगी सो मुझे देगा? लाला कहते हैं, बुआ मुझे तो लगता नहीं कि तुझे कोई चीज की कमी होगी, घर में तो सब कुछ है।
उसके बाद भी अगर तू बुआ मांग रही है ना तो मैं तुझे अवश्य दूंगा। बुआ कहती है पहले मुझे वचन दे। देखिए अगर आपने वचन प्यारे, अगर आपने किसी को वचन दिया है तो प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे प्राण भली चले जाएं लेकिन हमें वह वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। वचन अगर देते हैं तो यहाँ पर भगवान भी कहे, माता कुंती ने पहले बोली कि मुझे तू पहले वचन दे, पहले वचन दे। लाला कहते हाँ माँ बुआ मैं तुझे वचन देता हूँ, तू जो भी मांगेगी मैं तुझे अवश्य दूंगा। बुआ कहती है लाला मेरे पास धन है, महल है, गाड़ी है, बंगला है, झूला है, सेनागढ़, समस्त सुख है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन लाला मेरे पास एक चीज नहीं है। बुआ मांग, अति शीघ्र मांग, मैं तुझे अभी दे देता हूँ। तो बुआ कहती है दे ही रहा है तो मुझे थोड़ा सा दुख दे दे, थोड़ी सी विपत्ति दे दे बस। लाला ने जैसे ही सुना कि बताओ इतना सारा धन है, दौलत है, राज है, महल है, सब है, इन सब चीजों को न मांग कर बुआ ने दुख मांगी, लेकिन वचन में कन्हैया बंधे हुए थे। तो लाला ने बुआ को विपत्ति दे दी। और कहते हैं शास्त्रों में कि बुआ ने विपत्ति क्यों मांगी बताओ। सुख के सब साथी दुख के न कोई, मेरे राम मेरे श्याम। और बुआ ने विपत्ति इसलिए मांगी कि सुख में तो सब लोग आ जाते हैं लेकिन दुख में कोई नहीं आता। और मैं ये चाहती हूँ लाला कि जितना ज्यादा दुख मेरे पास होगा, जितना ज्यादा विपत्ति मेरे पास होगी, उतना ही करीब तू मेरे साथ होगा, तू मेरे साथ होगा। इसलिए बुआ ने विपत्ति मांगी। ध्यान से है ना, बिल्कुल कभी जीवन को डगमगाना मत। अगर दुख पड़े ना तो ये मत सोचना कि यार प्रभु ने हमको इतना दुख दे दिया। अरे भैया दुख देता है तब तो आप और हम उसको याद करते हैं। इसलिए ठाकुर जी भी चाहता कि कोई मेरे से प्रेम करे, कोई मेरे से प्रेम करे। अरे प्रेम करना आसान है प्यारे, प्यार और प्रेम करना आसान है प्यारे। अरे प्यार करते हो तो दुनिया से क्यों करते हो। अरे भाई एक बार मेरे ठाकुर जी से प्यार प्रेम करके तो देख, तुझे भी बदल देगा और दुनिया भी बदल देगी। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत करे ना कोई। संसार में देखे कि तीनों महाप्रापी बन गए तो भगवान शिव की शरण में गए और शिव जी की शरण में जाकर बोले कि हम शरणम गता, प्रभु हम सबकी रक्षा करिए। हम ये तीन पुरों के राजा से बड़े दुखी हैं। भगवान ने जैसे ही साधु संत एवं समस्त लोगों के भाव और प्रार्थना को सुने तो विश्वकर्मा जी ने सर्वदेवमय दिव्य रथ का एक निर्माण किया और ब्रह्मा जी को सारथी बनाए और सारथी बनाकर भगवान शिव जी उस दिव्य रथ पर बैठ गए। भगवान शिव के रथ पर बैठते ही शेष भी घुटनों के बल से गिर गए और बल से गिरने के बाद ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठाकर कहा कि यह सारथ बना हुआ है, यह रथ में आप स्वयं साक्षात शंभु बैठे।
और यहाँ तो बड़ा सुंदर सा वर्णन आया है प्यारे कि जिसका नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं, सिर्फ नाम लेने से। भगवान शिव जो हैं वो कौन है? भगवान शिव जो हैं वो संकट मोचन के अवतार में। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसमें एक दोहा लिखा हुआ है, कौन सा? शंकर सुमने केसरी, और शंकर से ही होता है संकट। जो हनुमान चालीसा पे लिखा है, क्या लिखा है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो बताओ, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। हर नर और नारी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नर और नारी बेटा बेटी अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, प्रतिदिन बना लो, स्नान करो और स्नान करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ ले। हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत सारा आपका जो दुख है ना वो सब दूर होता जाएगा। आने वाला जो काल है ना वो हनुमान जी आपके तक आने ही नहीं देंगे। आप एक चीज बताइए, हनुमान जी के सीने में, हृदय में कौन कौन विराजमान है? बताओ, जोर से बताओ। राम है, बताते जाना जो जो नाम मैं लूँ। हाँ, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी भी हैं। ठीक ठीक। और कौन है बताओ? एक मिनट रुकना जरा, बोलो। हनुमान जी तो खुद के सीने में दिखा रहे हैं, उनके सीने के अंदर की बात कर रहे हैं। सीताराम वो तो पहले बता दिया हमने। बोलो बोलो बोलो। नहीं मालूम? चलिए आज से याद रखना, मैंने इसके पहले की कथा में ही बताया था। दुनिया यही तो है, सिर्फ कथा सुनती है, उसको फॉलो नहीं करती। कथा को सुनकर फॉलो करना है, याद रखना है कि हम कथा सुने क्या है ना। हम टोटके पे डिपेंड नहीं करते, हम इसीलिए ग्रंथ सामने रखकर कि हम एक एक कथा आपको बता सके। हमको सीधे सीधे बताना होगा तो आधा घंटा में हम कथा बता देंगे और बाकी दिन भर हम टोटके में समय व्यतीत करा देंगे। लेकिन ये आपको पता भी तो चले कि जरासंध कैसे मारा, तारकासुर इत्यादि कैसे मरे, अजामिल ब्राह्मण का उद्धार कैसे हुआ था, ध्रुव ने क्या किए थे, प्रहलाद जी को कैसे भगवान की प्राप्ति हुई थी, राम लक्ष्मण जी जब वन में गए थे तो सबरी मैया का कैसा उद्धार किए थे, किस प्रकार से नवदा भक्ति किए थे, माता गंगा जी ने किन किन की इच्छाएं पूर्ण, ये सारी कथाएं हमको सुनना चाहिए। तो मैया राम जी ने जैसे ही सीना चीरे तो इन राम लक्ष्मण सीता जी के साथ साथ एक भक्त और थे। आइए दो शब्द क्यों गाते हुए बड़े प्रेम के साथ। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। ओ नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर
हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो ओ लावे मंगल भवन या मंगल हारी द्रुबहु सुत दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम ओ दुर्गम काज जगत के जेते सुमन अनुग्रह तुमरे देते राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम ओ मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथि अजुरे बिहारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम ओ सब सुख लें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जामवंत के वचन सुहाए अति मन प्रिय भरत सम भाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक बाहु को डरना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथि अजुर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। विराजमान होते हैं
और जिसके हृदय में मंगल निवास करता है ना, जिसके मंगल में हृदय में मंगल वास करता है, शास्त्र कहते हैं कि उसके जीवन में कभी भी मंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा जी, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होता है। इसलिए सदा हमें मंगल कार्य करने की सोचना चाहिए, किसी का अमंगल करने की बिल्कुल। देखो जैसा सोचोगे वैसा जीवन में आएगा। वो कहावत सुने हो ना, जैसा खाओगे वैसा गाओगे। अब जैसा गाओगे तो स्वाभाविक है गावे ना करोगे। कुछ माताएं लोग बड़ी गलतियां करती हैं। मैं निवेदन करता हूँ छोटे ठाकुर जी, जो रात्रि में जो आप रोटी बनाती हो ना, और रोटी बनाकर जो बचा कुचा आटा को आप जो फ्रिज में रख देती हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। जो माता रात का बचा हुआ आटा को गोल करके फ्रिज में रखती हैं और दूसरे दिन वही आटा की रोटी बनाकर अगर आप लोग खिला रहे हो, तो ये सोच लेना कि आप वो आटा नहीं खिला रहे हो, आप अपने नाम का पिंडा काट कर खिला रहे हो। और पिंडा कहलाता है पिंड, ठीक है। तो कृपा करके रात का बचा हुआ आटा को दूसरे दिन प्रातःकाल रोटी बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बच गया है आटा तो तुरंत गाय को दे दो। लेकिन आपको पता है, आप लोग आटा गूंथती हो तो गोल गोल बनाने के बाद उंगली लगाती हो, लगाते हो उंगली। अब मैं तो बनाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक नॉलेज है कि आप उस पे उंगली गाड़ देते हो ना, गड्ढा कर देते हो। क्यों करते हैं? उसी के लिए किया जाता है, पता है कि जब पिंडा ना बने, इसमें थोड़ा बहुत गड्ढा रहेगा तो ये हम खा सकते हैं। लेकिन रात वाला नहीं, जब बनाते तब भी आप लगा के रखते हो, तब की बता रहे हैं। तो बचा हुआ आटा को रात में ही गाय को खिला दो, लेकिन उसकी रोटी दूसरे दिन सुबह बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में जो माता ऐसा करती है, उस घर में कभी भी सुख नहीं आवेगा। याद रखना, दरिद्री प्रवेश करती जाएगी, कमाते जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में मंगल करने की सोचिए। क्या करने की सोचोगे? जोर से बोलो। मुझे ना लग रहा हो कि तुम तो किसी को मंगल करोगी। इतना धीरे से कह रही है, जोर से बोलियो। मंगल, मंगल करना प्रारंभ से। ताली बिल्कुल ना बजाओ। मैया यहाँ पर कहें कि जैसे ही रथ पर बैठकर भगवान शंकर जी चल पड़े हैं और ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठाकर रथ में व्यवस्थित किया और तीनों पुरों के लक्ष्य करके रथ चल दिए। सभी देवता और गण भगवान के साथ जब चलने लगे तो भगवान शिव 100,000 वर्ष तक वहां पर रहे। किंतु यहाँ पर कहा गया कि श्री गणेश जी जब त्रिपुरासुर के वध का समय आया था, तो भगवान जैसे ही, देखिए आपको यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन बताया है कि जैसे ही शंकर भगवान युद्ध करने के लिए आगे बढ़ना चाहा ना, तो उनके पैर में के अंगूठे पैर में उनको दर्द उठ गया। पैर में दर्द उठ जाने के कारण भगवान शिव जी सोचने लगे कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूंगा। तब जाकर शंकर जी को यह याद आया कि मेरे पैर में दर्द इसलिए उठ गया है क्योंकि मैं बिना गणेश के नाम लेकर आगे बढ़ रहा था। इससे आपको क्या मिला सीखने को? कि यह आपको सीखने को मिल रहा है कि बिना गणेश जी के नाम लिए हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो बिना गणेश का नाम लेकर कोई भी कार्य करता है, उस व्यक्ति को कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। और यही हुआ, भगवान शंकर जी को समझ में आ गई कि मैंने श्री गणेश
का नाम नहीं लिया। जैसे ही शंकर जी को यह समझ में आई तो भगवान शिव जी ने माता काली को बुलाई और माता काली जी आकर वहां पर भगवान भद्रकाली ने आकर श्री गणेश जी की पूजन करी बड़े प्रेम के साथ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो। भगवान शिव जी, माता काली जी और काली जी ने आकर तब अभिजित मुहूर्त पर आने पर धनुष खींचकर उन्हें प्रवक्ष पर चढ़ाई विष्णुमय बाण को चलाकर तीनों पुरों को भगवान शिव ने अपने बाणों के धक से तीनों पुरों को उन्होंने भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। यहाँ पर मैदाना भगवान शिव की शरण पे आ गए और भगवान ने मैदाना को वित्तल लोक भेज दिया। और यहाँ पर जैसे वित्तल देव गए तो कहते हैं कि दरबार लाखों देखे हैं लेकिन शिव के जैसा कोई दरबार नहीं देखा। और जो शिव के दरबार में एक बार आ जाए तो वह मुक्ति से भरपूर हो जाए, भव से बेड़ा पार हो जाए। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र आसन पर बैठे हैं और दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने दिगंबर का वेश बना लिए और इंद्र का रास्ता रोक कर खड़े हो गए। तुम कौन हो? और कहा कि अरे आगे क्यों जा रहे हो, आपका नाम क्या है, जरा बता तो दो। तो भगवान शिव कैलाश पर हैं या नहीं, कृपा करके बताओ। वह पूछ रहे हैं लेकिन भैया भगवान तो स्वयं शिव जी परीक्षा लेने के लिए गए हैं। देखिए ये कलयुग है, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में आप सोचो कि भगवान नहीं आते हैं, भगवान कब आ जाएं, कैसे रूप में आ जाएं, क्या मांगने आपके घर पर पहुंच जाएं, ये कोई नहीं जानता। भगवान अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, कब कौन सा रूप बनाकर आपके से मिलने आ जाए, कब आपके हाथ गिरते हुए भगवान आपका हाथ पकड़ ले, कोई जानता है। इसलिए कभी भी कोई भी आपको मिले, मैंने एक दिन और कथा के माध्यम में बताया था प्यारे कि जीवन में जब भी आपको कोई मिले, छोटा हो या बड़ा हो, उसे प्रणाम करना बंद मत करना। छोटा भी दिखे ना तो जरूर प्रणाम कर लेना, बड़ा भी दिखे तो जरूर प्रणाम कर लेना। क्योंकि देखो छोटे को प्रणाम करने से, बड़े को प्रणाम करने से आप छोटे नहीं बन रहे हो। उसकी आंखों में, उसकी नजर में और संसार में आप हमेशा बड़े बनकर ही चलते रहोगे। इसलिए हमें कभी अपने जीवन में ये बिल्कुल मत समझना कि यार हम क्यों प्रणाम करें, हम तो बड़े हैं, हम छोटे को क्यों प्रणाम करें। एक बात बता दूं मैं आपको, जिंदगी में जो बड़ा है ना वो छोटे को प्रणाम करते हुए जाएगा ना, तो जो जिसको तुम प्रणाम करोगे वो आपको आशीर्वाद ही देगा। और बड़ा बनकर चलोगे तो आपको आशीर्वाद देने को नहीं मिलेगा, मिलेगा कि बताओ। फिर तो जो तुम्हारे पास है ना, तुम उसको देते हुए आगे बढ़ते जाओगे। भाई बड़े को, अगर बड़ा व्यक्ति के सामने अगर कोई छोटा व्यक्ति जाता है तो वो प्रणाम करेगा, तो बड़ा व्यक्ति क्या कहेगा, भैया खुश रहो। तो बड़ा व्यक्ति अब कहेगा कि मैं किसके पास जाऊं अब आशीर्वाद लेने, क्योंकि उसके पास तो खुद ही वो बड़ा व्यक्ति है। इसलिए बड़ा व्यक्ति को भी चाहिए कि मैं भी दूसरों को देखकर प्रणाम करूं, क्योंकि मुझे भी कोई आशीर्वाद दे। और बड़ा बनकर आशीर्वाद देते रहोगे तो तुम्हारे पास जितनो है ना वो भी बांट दोगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सबसे ज्यादा कार्य है आशीर्वाद, सबसे ज्यादा है आशीर्वाद सबका मिलना चाहिए। और जहाँ पर आशीर्वाद होता है, जहाँ पर भगवान की कृपा होती है, जिसके सर पर मेरे ठाकुर जी का हाथ होता है मेरे भाई, उसका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। इसलिए भजन तो नहीं, लेकिन वो एक लाइन है आ गई है मन में, तो बता देते हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे रहो, बस और कुछ नहीं। बस ये दो लाइन कभी कभी गा लिया करो। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे। भगवान को भी लगेगा चलो रे कि दुनिया में कोई तो मेरा है, नहीं तो दुनिया तो सब माया की है, माया है माया।
सब तरफ देखो तो माया, ये भी आ जा, ये भी आ जा, ये भी मिल जा, वो भी बन जा, एक गाड़ी नहीं 10 ठो गाड़ी हो जा, झोपड़ी नहीं महल हो जा, फलाना ढेकाना। इसलिए तुम हमारे बने रहो, और तुम अगर हमारे बने रहोगे तो जो सब कुछ अपने आप चला आएगा, सब कुछ मिल जाएगा। प्यारे भगवान श्री कहते हैं, इंद्र के बार बार पूछने पर भी भगवान शिव कुछ नहीं बोले, क्योंकि वह इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। कहा गया, संत दर से को जाइए ताजी ममता अभिमान। एक बात बताऊं, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर में कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई महात्मा महर्षि आ जाए, कोई व्यास जी आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, ये बड़े भाग्य की बात होती है। बड़े मुश्किल से संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं मिलता। आपने अभी कुंभ के मेला में देखा होगा, सबसे पहले संतों का, महात्माओं का और ऋषि इत्यादियों का स्नान होता है, उसके बाद फिर हमारा और आपका नंबर लगता है। और वह स्नान पहले इसलिए लगता है कि वह साधु संत ये चाहते हैं कि जो भी दोष हो, जो भी काल हो, पहले हमको छुए, अगर हमसे बच जाए वह काल, तब जाकर हमें और आपको छुएगा। इसलिए संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पंडितों की कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संतों गरीबों का कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। जैसा है, जैसा चल रहा है, इसको चलते रहने देना चाहिए, ठीक है। सब अपनी किस्मत का कमाता है, सब अपनी किस्मत का खाता है जी। लेकिन जाना तो सबको चार के कंधे पे, तो क्यों अहंकार करें हम, क्यों घमंड करें। ज्यादा भी जोड़ लेगा तो क्या होगा। रावण ने क्या नहीं जोड़ा, रावण के पास क्या चीज की कमी थी, लेकिन अंत में उसके साथ कुछ गया। चाहता तो यहाँ सोने का नगर था, तो रावण वहां भी एक नगर बना सकता था सोने का, लेकिन नहीं बनाया। कंस के पास कोई चीज की कमी थी। संसार में ऐसे बड़े बड़े योद्धा दुनिया से चले गए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे प्रण खजूर, और चढ़ने को तो चढ़ गया, तो गिरा तो चखे ना छूर। व्यक्ति ना तो अपने वाले भी हमें छोड़कर दूर चला जाएगा, यही याद रखना। बड़ा भाई जो होता है ना, आपके घर का कोई अगर बड़ा भाई है, बड़ा भाई अगर आपके घर में है, तो याद रखना कि भाई बड़ा भाई जो है वो नीम के जैसे, कैसा है, नीम के जैसे। नीम जो होती है थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन कड़ी होती है वो। नीम के जैसे बड़ा भाई कड़कड़ बोलेगा, लेकिन जब मुसीबत आवेगी ना, तो कोई दौड़े अथवा ना दौड़े, लेकिन आपका बड़ा भाई पहले दौड़ता है जी, पहले दौड़ेगा। इसलिए बड़ा भाई जो होता है वो पिता के तुल्य के समान कहा गया उसे। बड़ा भाई जब मुसीबत आएगी छोटे भाई को, तो सबसे पहले बड़ा भाई ही दौड़ेगा। बड़ा भाई ही कहेगा छोटे से कि छोटा तू चिंता बिल्कुल ना कर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो एक आवाज लगाना, सारी चीज तेरे सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए बड़ा भाई एक नीम के जैसे पेड़ है, जैसा नीम का एक पेड़ होता है प्यारे, उसी प्रकार। और अंत में इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने उन दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज उठा लिए, और भगवान शिव अत्यंत क्रुद्ध होकर बृहस्पति जी ने तुरंत भगवान शिव को पहचान लिया और उनकी स्तुति गाने लगे, कहने लगे, नमो देवादिदेवाय महादेवाय जन्मने महेश्वराय प्रभे त्र्यंबकाय प्रदिने यज्ञ विध्वंस कृते च यज्ञानं फलदायिने
नमस्ते मख्यरूपाय परिक्रम प्रवर्तिने। बृहस्पति ने भगवान शिव जी की स्तुति करी और तुरंत इंद्र भगवान के चरणों में झुक दिया और कहा, भोलेनाथ आपने क्रोध को शांत कीजिए। शंकर जी ने बृहस्पति जैसे ही सांप अपने किचुल को कर देता है उसी प्रकार धारण करते हुए ही अपने नेत्र के प्रकट हुए इस क्रोध को भी धारण नहीं कर सके। बोले भगवान ने कहते हैं कि बृहस्पति हे प्रभु इस क्रोधानी को कैसे शांत किया जाए। देखिए भगवान कभी रोते नहीं हैं और जिस दिन ठाकुर जी या प्रभु रोले ना भाई इस संसार में प्रलय आ जाएगा, संसार में हाहाकार मच जाएगी। यहाँ शिव जी को क्रोधित क्षर समुद्र में फेंक दिया गया जिससे समुद्र में ही एक बालक प्रकट हो गया। गंगा सागर संगम पर बालक के रोने की धुनी से पूरी पृथ्वी कांप उठी। शिशु रुदन से पूरी पृथ्वी कांपने जब लगी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी ने जाकर बात कर ब्रह्मा जी को अचित्र करके समझाया, भैया आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज को सुनकर सर्व काम सफल ते नमः। आपने कभी भगवान को भाव से सेवा करना प्रारंभ किया है? हमारे गोपाल जी को आप लोगों ने कई लोगों ने पानी पिलाया है ना? कितने लोगों के हाथ से ठाकुर जी ने पानी पिए? सही बताना, बताओ। इतने मधुर कोमल है भैया हमारे बिहारी जी गोपाल जी हैं। ये हमारे गोपाल जी को अगर आप एक बार प्रेम से पानी पिला कर देखिए, आप दूध पिला कर देखिए उनको। अगर तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे भाव में अगर शक्ति होगी ना तो मेरे श्याम जी, अगर परीक्षा लेने की दृष्टि से पिलाओगे तो कभी नहीं पिएगा। ठीक है, उनके भाव देखिए, उनके भाव देखना। इस बार लोगों ने हमसे कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी इस बार ठाकुर जी नहीं दे रहे घर घर ले जाने को। हाँ, मैंने इस बार इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भैया ठाकुर जी को पिछले बार कुछ लोगों क्या गए थे ना, तो हमने देखा कभी कुछ तो कभी किसी के भगवान के किसी ने नाक वो कर दिया। हमने देखा भैया हमारे ठाकुर जी की सोने की लॉकेट थी, हाय करके वो गोल हो गई है ना। तो यहाँ की कथा में नहीं हुई है, ये दिमाग मत लगाना कि यहाँ से अभी जो शिव मंदिर हुई थी, कई जगह जाते हैं ना, कई जगह जाते हैं, कथा के बाद भी कुछ जगह गए हैं। तो इसलिए हमने इस बार हमने लाल जी को कहीं नहीं दी क्योंकि अभी यहाँ की कथा हुई थी। इसकी कथा के बाद फिर शिवनी में घूमने गए थे, जबलपुर गए थे घूमने के लिए, छपारा घूमने गए थे। अब कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। कई बार ऐसा हो गया, ये भी बड़ा नटखट है ना, क्या करूँ मैं भी परेशान हूँ इससे। कई बार इनके हाथ की कड़ा घुमा देता है, कई बार अपनी पायल घुमा के आ जाते हैं। मैं भी कहता हूँ मुझे क्या करना, तुम घुमाते रहो। अब आप उनको चांदी का सामान ज्यादा पसंद तो मैं क्या कर लूं। सोने के दो या तीन बार हो गए इनके सोने की हाई गिरते 3 बार घूम गई है जहां तक, और चांदी की एक बार भी नहीं घूमी। अभी तक 2 ठो गले में डाले हैं। और सोने वाला वो प्रभु ना सोने वाला बनना ही नहीं चाह रहे हैं, चांदी में ही सुख है बोलते हैं। सोना महंगा है इस समय, नहीं। तो प्यारे लाल जी की सेवा बड़े प्रेम से करें आप। और जो लाल जी की सेवा प्रेम भाव से करते हैं, ठाकुर जी सदा उनके हृदय में वास करते हैं। यहाँ पर जब शिशु रुदन में पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी, समुद्र के किनारे गए, ब्रह्मा जी को आया जानकर समुद्र ने वह बालक ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा कहते हैं यह बालक कौन है? सागर के यह बालक मुझे गंगा सागर के संगम पर अकस्मात में मिला हुआ है, मैं नहीं जानता यह बालक कौन है। इतने में बालक ने ब्रह्मा जी के कंठ को पकड़ लिए और ब्रह्मा जी के बार बार अपना गला को छुड़ाने लगे भैया। तो किंतु वह बालक उनका गला नहीं छोड़ रहे थे। तो बालक ने इतनी जोर से ब्रह्मा जी के कंठ को दबाया कि उनके नेत्रों से जल टपकने लगा। और ब्रह्मा जी ने
किसी प्रकार अपना गला तो छुड़ाया। कहते हैं हे सागर, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे नेत्र से निकले हुए जल को पान पिया है, जल को पिया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा जलंधर। इसलिए इस बालक का नाम होगा जलंधर। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। इसलिए जलंधर होगा। समुद्र ने जलंधर का लालन पालन किया। जलंधर के बड़े होने पर काल नेमी की पुत्री वृंदा से जलंधर का विवाह करा दिया। एक बार जलंधर सभा पर बैठे थे। जलंधर ने जब ज्ञात हुआ कि देवताओं ने समुद्र मंथन पे छल करके भगवान ने राहु का सिर काट दिए हैं, तो जलंधर क्रुद्ध होकर उनसे स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, ध्यान है आपको, समुद्र मंथन जब हुआ था, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किए और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने वह जल कलश को लेकर भगवान ने पंक्ति बनाई, एक तरफ देवताओं की और एक तरफ राक्षसों की। एक लाइन पर एक लाइन में देवतागण खड़े हुए और एक लाइन में दैत्य राक्षस लोग खड़े हुए थे। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके नारायण ने पहले बोले कि पहले मैं देवताओं से प्रारंभ करता हूँ। देवताओं से प्रारंभ करते करते समय राहु ने देख लिया कि भैया कि कहीं पूरा अमृत कलश कहीं खाली ना हो जाए, हमें मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए राहु ने दैत्य का रूप राहु ने भगवान देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति पे जाकर खड़े हो गए। जैसे ही राहु के हाथ में अमृत कलश गया और जैसे ही मुख में धारण किए हैं, देवतागण ने पहचान गए और भगवान से बोले कि प्रभु ये हमारी समिति का नहीं है, ये हमारे बीच का नहीं है। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को अलग कर दिए थे। बोलिए सुदर्शन चक्र भगवान की। और क्योंकि राहु ने जो अमृत पिए थे बस इतना ही, बस मुख में ही पहुंच पाया था। अगर हृदय के नीचे आ गए होते तो राहु का पूरा शरीर था, लेकिन जहां तक जल अमृत पहुंचा, क्योंकि अमृत पीने से शरीर अमर हो तो जाता है, लेकिन जो एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, जो एक बार श्रीमद् भागवत कथा की गंगा की धारा में डुबकी लगा ले, उसके तो 7 कुल तर जाते हैं जी। 21 वंश को तार देती है, 27 से 7 हमारे जन्म पार हो जाते हैं। इतनी जोर से ताली बिल्कुल मत बजाओ, बड़ा जोर से ताली बजाते हो भाई, डर नहीं लगता आप लोगों को? तो मेरी मैया यहाँ पर वर्णन आ गया है। फिर देवता ने सब भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण पर गए। देवता ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु देवताओं की तरफ से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु और जलंधर में बहुत भीषण संग्राम होने लगा और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे जलंधर, मैं तुम्हारी वीरता को देखकर अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। जलंधर कहते हैं कि प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर में ही आप वास करिए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान विष्णु भगवान। तो परिवार सहित जलंधर के घर पर चले गए। इधर देवताओं ने जब देवताओं की तरफ उनका पक्ष लेना चाहा भैया, तो यहाँ पर कहते हैं शंकर भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी जलंधर के पास गए और उन्होंने जलंधर से अपनी माता के विषय में जलंधर को जाकर कहे। तो जलंधर ने जैसे ही नारद की बात ये सुनी कि नारद जी जाकर बता रहे हैं, अरे भैया माता पार्वती तो बड़ी सुंदर है और किंतु तुम्हारे घर में श्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है। जलंधर ने कहा, हे देवर्षि, वह स्त्री रत्न कहाँ है? मैं उसे ब्रह्मांड के किसी कोने से भी प्राप्त कर लूंगा। नारद जी कहते हैं कि भगवान शिव प्रिया पार्वती, भगवान शिव की प्रिय जो है पार्वती। इसलिए जीवन में एक बात और बता दूं,
अच्छा, आपको ये पता है कि मरने व्यक्ति के ऊपर से सिक्का क्यों फेंका जाता है? मरने के बाद व्यक्ति के ऊपर से सिक्का क्यों फेंकते हैं? व्यक्ति को मरने के बाद पैसे की क्या जरूरत? और फेंक भी रहे हो तो बेचारा मरने वाला कैसे उठा लेगा? वो तो रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, हाथ भी बंधा है, पूरा शरीर बंधा है। अब बड़े बड़े शास्त्रों ने पूछा कि क्यों फेंकते हैं, तो शास्त्रों में बताया गया है कि मरने वाले के ऊपर से सिक्का इसलिए फेंका जाता है कि वो मरने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको बताया जाता है कि देख, दुनिया में जब तक तू था, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, महीना नहीं देखा, साल नहीं देखा, जब तक संसार में था तो दिन रात तूने अपने परिवार के लिए मेहनत किया, एक एक रुपए जोड़कर अपने परिवार की रक्षा करी। किसी परिवार में किसी को जरा सा भी दुख नहीं होने दिया। जिसको तूने दुनिया में जन्म दिया, जिसको तूने दुनिया दिखाया, जिसको तूने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, मरने के बाद वो भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। और रही बात ये पैसे की, तो पैसा भैया इसलिए फेंक रहे हैं कि मरने वाले को बताया जा रहा है कि देख, मरने के बाद तेरे साथ एक रुपए भी साथ में नहीं जा रहा है। अगर हिम्मत है तो एक सिक्का बीन कर दिखा दे, एक सिक्का उठाकर दिखा, एक सिक्का उठाकर दिखा। मरने के बाद इसलिए उसके ऊपर से सिक्का फेंका जाता है। बेचारा उठाएगा कहाँ से? दुनिया के लोग बड़े बड़े अच्छा काम करते हैं, बता दूं। जो व्यक्ति चला जाता है ना, उसके जिसमें उसको सुलाया जाता है, उसके कपड़े अलग कर देते हैं, उसके कपड़े फेंक देते हैं बाहर ले जाकर। लेकिन दुनिया के लोग ना 2 से 3 चीज नहीं फेंकते। उसने जो कमा कमा के धन रखा है वो नहीं फेंकते, फेंकते हैं। उसने जो जमीन बनाया इतनी सारी वो फेंकते हो। उसने इतना बड़ा महल बना कर गया, सोना चांदी रख कर गया, ये फेंकते हो। लेकिन जिस कपड़े में बेचारा सोएगा, सबसे पहले व्यक्ति वही कपड़ा फेंकता है कि इसको फेंक दो भैया, कुछ होना है कि ऊपर। उसने जो कमा कर रखा है, जोड़ कर रखा है, उसको कोई नहीं फेंकता, उसको कोई नहीं फेंकता। मरने के बाद और लड़ते हो कि पापा ने मुझे इतना दे कर गए थे, ये मेरा है। बाप ने मेरे लिए इतना जोड़ कर गया था, ये मेरा है। 2 भाई हैं, लड़ बैठते हैं, कट बैठते हैं कि नहीं मैंने बाप की सेवा ज्यादा किया था तो अधिकार मेरा ज्यादा है। छोटा भाई कहता है मैं छोटा हूं इसलिए मेरा ज्यादा अधिकार है। मेरे भाई, जिसने हमें दुनिया में लाया है, जिसने दुनिया में हमारे लिए सब कुछ किया, जब वही चला गया तो ये धन क्या? अरे अपने में हिम्मत रखिए ना, अपने में इतना बना लीजिए, अपने में इतनी सामर्थ्य रखो कि आप अपने से कमाओ, अपने से जोड़ो। माँ बाप ने तुमको दुनिया में ला दिया, अधिकार दे दिया, चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, सब करना सिखा दिया। तो अब आपका फर्ज है कि आप तो कुछ करके दिखाओ। दुनिया के लोग आपको ये ना कहे कि तू बाप की कमाई खा रहा है, दुनिया के लोग कहे कि तू अपनी कमाई खा रहा है। ये ऐसा काम करके दिखाओ। आपकी कमाई में तो हर कोई राज कर सकता है, स्वयं की कमाई में राज करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि कमाई होती क्या है। प्यारे, जो कमाता है ना, जो घर से निकल कर जब सुबह से शाम तक कमाता है ना, उसको पता होता है कि कमाई होती क्या है। लेकिन आज की संतान नहीं समझ रही है भैया।
आज की संतानों को तो शौक उनके काम ही नहीं हो रहे हैं। धोखा से अगर माँ बाप ने 10,000 का मोबाइल लाकर दे दिया ना तो वाह, 10,000 का मोबाइल में क्या करेंगे, इसमें नेट नहीं चलता तो ये नहीं चलता तो फलाना नहीं चलता, 20-30 हजार रुपए के ला के दे दो। बेचारा पिताजी 500-1000 रुपए का मोबाइल रखे हैं और बच्चों को 15 से 20,000 30,000 का मोबाइल दे रहे हैं। अब बताइए, अब पढ़े और लिखे होते नहीं कई पिताजी तो उनको कई बच्चे लोग चूतिया बना देते हैं। अरे पिताजी बड़ा मोबाइल लेना पड़ेगा क्योंकि ना उसमें ना मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा है, उसमें ना मुझे कुछ चीज सीखना पड़ता है। अब बाप महतारी कहते हैं कि अच्छा ही काम बोलता होगा, अच्छा काम है इसलिए। लेकिन मैं उन भाइयों से, उन मैयों से, उन बेटों से, हर किसी से निवेदन करता हूँ कि बेटों को मोबाइल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कौन सा मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बच्चों को जब आप इतने बड़े बड़े शौक देते हैं ना तो उनके तरफ थोड़ा विशेष ध्यान भी दो। रात रात भर बच्चे लोग कम्बल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर मोबाइल चलाते हैं। रात रात भर आज के समय पर बच्चे मोबाइल इतना दीवाना हो गया है प्यारे। मोबाइल बुरी चीज नहीं है लेकिन आज की पीढ़ी के लिए गलत चीज है। आज के समय के लिए बच्चों के लिए मोबाइल बहुत नुकसानदायक है। एक बात याद रखना, जो भाई जो माता मोबाइल को सोते समय सर के पास रखकर सोते हैं ना, कब वह मोबाइल फट जाए पता नहीं चलेगा, कब आपका ब्रह्म हेमरेज हो जाए कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए मोबाइल को कभी भी सर के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। 10 हाथ दूर रखो, लेकिन काय को रखे भैया, किसी का रात में फोन आ गया तो घर वाले पकड़ लिए तो। मोबाइल बच्चों को जब जागने का समय होता है ना तो आज के बच्चे उस समय सो रहे हैं और सोते कम्बल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर रात रात भर बच्चे लोग मोबाइल चला रहे। मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए ठीक है भैया, लेकिन आज के समय पर आप देख रहे हो कहाँ विदेश का रहने वाला और कहाँ अपने इधर के रहने वाले दोस्ती मित्रता हो जाती है ना। इतना ज्यादा नेट हमारा आगे हो गया, इसलिए बच्चों को सुविधा दीजिए, बच्चों को सावधान करिए, बच्चों को देखिए कि क्या कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि भैया बताते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी फलाना हो गया, तो हम तो उनसे यही कहते हैं कि आपने बच्चों को मोबाइल कितना महंगा दिया था। इसलिए मेरे पास कल ही एक फोन आया था पाडूना से, कहीं बताओ 16 साल या 14 साल की है, तो ये क्या है। और जो लड़की भागी है ना वो पाडूना के भागा लड़का जो है वो नागपुर का है। तो ये गलत मार्ग में कौन भेज रहा है? आप और हम बच्चों को ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। बच्चों को सुविधा दो, लेकिन उनके तरफ ध्यान देना भी विशेष है। सबसे ज्यादा ध्यान देना बच्चों पर। जो आज की पीढ़ी माँ बाप के मार्ग में नहीं चल रहे हैं। माँ बाप के मार्ग में जो बच्चा चलता है ना, मैं व्यास गादी से लिख के कहता हूँ जी, वह बेटा बेटी कभी फेल नहीं हो सकते, सदा पास ही होंगे। अगर पिता और माँ के कहने में चले तो यहाँ पर बोले हैं भैया कि दुख भी पड़े तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहना चाहिए। हंसने से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी परेशानी टल जाती है। पहले बच्चे लोग एक छोटा सा गाना भी है ना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसे ना, जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हो जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इसलिए हंसते रहना चाहिए। अरे प्यारे, जितनी तकलीफ आप में नहीं, आप लोग नहीं रहते हो ना, उससे 4 गुनी तकलीफ में मेरे ठाकुर जी रहते हैं। याद रखना।
आपको भूख लगती है ना तो जाकर रसोई में जाकर खा लोगे, प्यास लगेगी तो पानी पी लोगे, वो बेचारा उसको कोई पूछता है? इसीलिए तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी जितने बार भी आप घर में पानी पीते हो या कहीं भी पानी पीते हो तो पानी पीने के पहले आंख बंद करके प्रभु को याद कर लिया करो। नाश्ता करते हो प्रभु को याद कर लिया करो, भोजन करते हो प्रभु को याद कर लिया करो, है ना। लेकिन हर चीज जब भी कुछ खाते पीते हो, जब भी आप वस्त्र पहनते हो नए तो उसमें भी प्रभु को याद किया करो, प्रभु ये आपकी कृपा से पहन रहे हैं। हर समय पर मैं प्रभु का नाम लेते रहा करो। और जो व्यक्ति हर पल भोजन हर पल प्रभु को खिलाकर स्वयं पाता है वो कभी भूखा रह ही नहीं सकता, कभी भूखा नहीं रह सकता। जब उसको भूख लगेगी ना तो कहां से तुम्हारे पास थाली चली आएगी पता भी नहीं चलेगा भैया। यहाँ पर भगवान तो मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, तुम धन हो, आज से तुम्हारा नाम यह जग में होगा कीर्ति मुख्य। तुम मेरे द्वारपाल होंगे, मेरे साथ तुम्हारी पूजा होवेगी। और प्रिय कार्यमयम स्वते नमः। जो इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि भगवान के मंदिर में सदा द्वारपाल निवास होते हैं। जब भी एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, यहाँ द्वारपाल की चर्चा आई है। द्वारपाल जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, ध्यान से सुनियो मैया, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो मंदिर के द्वार की जो डहरी होती है उस पर कभी भी पैर रखकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ना मंदिर की डहरी पर पैर रखना चाहिए और ना घर की द्वार की चौखट में, और ना द्वार के चौखट में हमें ना कभी बैठना चाहिए और ना ही कभी हमें उस डहरी पर पैर रखकर क्रश करना चाहिए। जो कोई भगवान के द्वार की डहरी में पैर रखकर आगे जाता है, आगे बढ़ता है, ये समझ जाना कि आप भगवान श्री नरसिंह जी के ऊपर अपना पैर रखकर जा रहे हो, माता लक्ष्मी के सर पर अपना पैर रखकर जा रहे हो। इसलिए कभी भी हो अपने बच्चों को और आप लोग भी कभी भी किसी भी द्वार की डहरी पर कभी मत बैठा करें। द्वार की डहरी पर एक दीपक का महत्व है। जलंधर ने कालनेमी शंभु और निशुंभ शब को लेकर युद्ध के लिए निकाल पड़े और वहां पर कहा गया देवता सब भगवान शिव की शरण में आकर स्तुति करने लगे। भगवान शिव के ने युद्ध के लिए तैयार हुए और जलंधर ने अपनी सेना सहित कैलाश पर्वत पर जाकर घेर कर अर्धरात्रि क्या भयानक स्वप्न देखा है और बोले हैं प्रातःकाल शांतस्वते नाम तपस्वास्वते शिष्य के। भगवान शिष्य के साथ वहां पर तपस्वी को बैठे हुए देखा। वृंदा तपस्वी की शरण पर आ गई। वृंदा कहते हैं कि मां रक्षम मम, हे मुनि मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही उन्हें तपस्वी राक्षस वहां से भाग गए और वृंदा कहती है कि, और वृंदा कौन है पता है? वृंदा कौन है? तुलसी। और जलंधर पुणे जन्म में नारायण बनेंगे, है ना। कई लोगों को निद्रा आ रही है, कितने लोगों को निद्रा आ रही है? हाथ ऊपर करिए। आपको नींद आ रही है? भजन नहीं हो रहा है ना आज, इसलिए आज कथा लंबी है असली बात, इसलिए भजन थोड़ा मैं कम कर दिया हूँ आज, है ना। चलो एक भजन हो ही जाता है तो अब नींद भगाने के लिए गाओ भैया। जिनके घर के द्वार में तुलसी का पेड़ लगा होता है, जिनके घर के द्वार के तुलसी का पेड़ के पास दीपक जलाया जाता है, उनके वंश में कभी भी अंधकार नहीं होता है, सदा उनके घर में प्रकाश फैलता है। तुलसी मेरे आंगन की शोभा। और जिनके घर में तुलसी का पेड़ नहीं होता, जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, वह घर फिर हमारा नहीं होता, ठाकुर जी का भी नहीं होता, वह होता है राक्षसों का। राक्षसों के घर में ही तुलसी का पेड़ नहीं मिलेगा, आपको याद रखना।
आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लो, उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जब तुलसी होगी तभी वहाँ सारे पेड़ पौधे भी वास करेंगे। मैया मालती लक्ष्मी जी के ईर्ष्या के कारण गृहित नाम के पृथ्वी में विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी भगवान विष्णु के लिए सदा प्रिय हो गई। चले गए कार्तिक के महीने में आंवला और तुलसी सभी देवताओं के लिए प्रिय रूप से मानी गई है। और ये बात आप भी जानते हैं कि जैसे कार्तिक का महीना आता है तो लोग आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं। करते हो ना आप लोग? करते हैं आप लोग भी किया करो। आंवला वृक्ष एवं तुलसी की बड़े सुंदर सुंदर कई लोग माताएं लोग सुबह 4 मेरे मंदिर में तुम्हें बता दूं भैया, जब कार्तिक के महीने में घर पे रहता हूं ना तो 3 बजे से घंटी बजाना चालू कर देती मंदिर का। 3 बजे से मंदिर में माताएं लोगों की लाइन लग जाती है। और कार्तिक में माताएं लोग जब परिक्रमा करती हैं ना तो परिक्रमा करते समय प्यारे तो प्यारे तब यहाँ पर वर्णन आया कि जिसके मस्तक में तिलक होता है तो समझ जाना कि भगवान आपके साथ पल पल में हैं, और जिसके मस्तक में तिलक नहीं होता तो ये समझ जाना कि भगवान आपके साथ क्षण भर भी नहीं है। अब लगाना नहीं लगाना ये आप पे डिपेंड करेगा, है ना। आप लोग तो ये सोचते हो घर से काकर लगा कर, वहां तो लग रहा है, तो यहाँ तो भैया 9 ही दिन लगेगा। लेकिन आप घर से श्री जी एक मस्त इतनी बड़ी लकड़ी लिया करो, कुमकुम को लकड़ी को पानी में डोबकर ऐसे लंबा खींच लिया करो, आप लगाओ। जैसे ब्राह्मण की पहचान है चोटी, सिक्का, भगवान ब्राह्मण की पहचान है तिलक, ब्राह्मण की पहचान है जनेऊ। उसी प्रकार आप भी अपनी एक पहचान बनाएं चंदन की। टीका लगाकर आप कहीं भी चले जाओगे ना तो करोड़ों की भीड़ की जनता में भी आप बैठोगे ना तो लोग आपको देखेंगे कि देख उसने कितना सुंदर तिलक लगाया है। स्वयं माता भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है। ऐसा है। ताली इतनी जोर से ना बजाओ कि ऊपर वाला बच जाए ना। और प्यारे यहाँ वह दूसरे जन्म में स्त्री से वियोग रहते हैं, इसलिए तुलसी के 7 सालिग्राम को सदा रखिए। शंखचूड़ भी मृत्यु के बाद शंख बन गया, इसलिए शंख से भी तुलसी का वियोग नहीं करना चाहिए। हर घर में शंख होना अनिवार्य है। मैंने एक दिन और बताया था कि शंख बजाने से बहुत सारे फायदा होते हैं, है ना। हमारे मोबाइल में यूट्यूब चैनल में आपने हमारा यूट्यूब चैनल निकाला, छोटे ठाकुर जी करके सर्च करे कि नहीं करे बताओ? कितने लोगों ने करे? तने हाथ ऊपर करियो, बाकी लोग ना करियो, तकलीफ हो जाए। हम इसलिए करवा रहे हैं कि यूट्यूब चैनल निकालना, छोटे ठाकुर जी महाराज करना, और उस पर हमारी फोटो दिख जाए ऐसी पगड़ी वाली। तो वह आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि काशी नगर की जो भागवत है, शिव महापुराण की जो कथा है, काशी नगर हो गई, आदर्श नगर हो गई, छिंदवाड़ा की जितनी भी कथा है वो ऑल इंडिया के लोग देखें कि काशी नगर में कैसी कथा हुई है प्यारे, कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, है ना। इसलिए हमें नहीं दिखाना कि हमें तो लोग वैसे ही देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों ने जो यहाँ कार्य किया है, आपको देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलती है, पता है।
तो भैया यहाँ पर बड़काशीपुर में विहार कर रहे पार्वती जी ने भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर लिए। तब क्षण भर में सब जगह अंधकार छा गया। तब भगवान शिव के ललाट की अग्नि से उन्नता करते हुए पार्वती जी के हाथों से पसीना की एक बूंद टपकने लगी। उससे एक भयानक विकराल मुख वाला बालक उत्पन्न हो गया। वह धंधा एवं एक बार हिरण्यक्ष पुत्र और प्राप्त कर लिए हैं। शंकर भगवान के पास आया और भगवान शिव ने अंधक को ही हिरण्यक्ष का प्रदान कर दिया, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए। तब अंधक ने उग्र तपस्या की और ब्रह्मा द्वारा उनके वरदानों को पाकर उसने त्रिलोकी नाथ को जीत लिए। अंत में उस मूढ़ ने माता पार्वती को ही पाप दृष्टि से देखा, जिसके कारण भगवती ने ही खड़ग से उसका वध कर दिए। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। और माता पार्वती के कृपा से भैया भगवान जिस दिन भगवान शिव जी रूठ जाए ना, तो ये समझ जाना कि संसार में अंधकार हो जाएगा, अंधकार बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें भगवान शिव जी हमारे कभी दुखी ना हो। भगवान भोलेनाथ सदा सब पर कृपा बनाकर चले, है ना। और वर्णासुर को कभी भगवान ने वध किए हैं। अंधकासुर इत्यादि वर्णासुर भगवान शिव जी भोले बाबा को प्रसन्न किए। भगवान शिव ने वर्णासुर को आशीर्वाद देकर मेरी पूजा में तुम्हारा भी नाम लिया जावेगा। आगे भगवती ने महिषासुर का वध किए। महिषासुर का पुत्र हुआ गजासुर। उसका आधा शरीर हाथी का था और आधा शरीर मनुष्य का था। उन्होंने भगवान ने उसको भी उनका भी जीवन का उद्धार किए हैं। कल की कथा बड़ी सुंदर होगी, बड़ी सुंदर सी कल की जो कथा है प्यारे। अष्टम दिवसम महिषासुर भगवान शिव के विचित्र कथा का वर्णन होगा। बहुत सारी कथाएं का वर्णन है, क्या क्या हमको करना चाहिए, कैसे से हमें क्या चीज प्राप्त होता है, ये सब हमें कल की कथा में सुनने को मिलेगा। बड़े भाग है मनुष्यतन बाबा, और बड़े भाग से हमें भगवान की कथा सुनने का यह सौभाग्य मिला है। एक बार जोर से बोलिए। बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, महाकाल डमरू वाले बिगड़ी मेरी बना दे, महाकाल डमरू वाले बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, महाकाल डमरू वाले बिगड़ी मेरी बना दे, महाकाल डमरू वाले संकट मेरे मिटा दे, महाकाल डमरू वाले संकट मेरे मिटा दे, महाकाल डमरू वाले अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, महाकाल डमरू काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर श्री काल की, काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर श्री काल की, मेरे भोले शिव श्री काल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की।
पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी बागंबरधारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की शंभु दीन दयाल की दीन लोक दिक्पाल की और कैलाशी शशिपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती जय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती जय महाकाल की डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम 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 चढ़े भंग का गोला भोले शिव बम 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 चढ़े भंग का गोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की और नैना धक धक जाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती जय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती जय महाकाल की आरतहारी पालनहारी तुम हो मंगलकारी आरती हारे पालनहारे तुम हो मंगलकारी मंगल आरती करे नर नारी पाए पदार्थ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाए बनारस चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की मेरे उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण
में मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समय अंग कांति काली, गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाड़े बन माली, रतन में ठाड़े बन वाली, भ्रमण सी अलग कस्तूरी तिलक, चांद्र सी झलक, अतुल रति श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कुंज बिहारी की। और मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट विल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राश बरसे, बजे मुरचंद मधुर मृदंग, बालनी संग अतुल रति गोप कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश मलहारण श्री गंगा, कलुष मनिहारण श्री गंगा, स्मरण में होते मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव सी चटकी भी, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जल तट रेणु, चमकती उज्जल तट रेणु, बाज रही वृंदावन घेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चाहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, जाओ दिस गोपी गाल देनु, हसत मृद मन चांदनी संग, कटत भव फल तेरे सुनो दीन दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख
सुख रहे गणेश। और 5 देवी रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश। भगत हो आरती माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। हरे करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। 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 सुपाड़ी मैं ध्वजा नारियल कोई बिरिया। पान सुपाड़ी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया। अरे अतर चढ़े तो शिष्या। अतर चढ़े दो शिष्या। माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। जय हो मेरी माँ। जय हो मेरी माँ। जय हो मेरी माँ। जय हो मेरी माँ। सोने की लूटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया। सोने के लुटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया। अरे मेवा खीर सजे थलिया। मेवा खीर सजे थलिया। माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। लाइन धन वन से बोलवा माई धोई बिरिया। लाए लदन बन से भुलवा माई धोई बिरिया। अरे हार बनाए चुन चुन गलिया। और बनाए चुन चुन गलिया। माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। जय हो मेरी माँ। जय हो
भगत मिले आरती गाए माई धोई बिरिया। पांच भगत मिले आरती गाए माई धोई बिरिया। अरे काटो विपत्ति की कोई घड़िया, काटो विपत्ति की कोई घड़िया। माई धोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी माँ। जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी माँ। ओ जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी माँ। जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी शरम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला जगुलितालिकायै कपालमाला शिवशंकराय देव्यै वरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं